Okay, today we are going to learn next topic budding. लास्ट क्लास में हमने देखा था तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन मतलब तो कोई भी प्लांट है वो अपने जैसा ही दूसरा प्लांट ग्रो करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। तो इसमें टू टाइप्स थे। फर्स्ट हमने कल एक्सप्लेन किया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब जो प्लांट है इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स है। नाउ वी विल लर्न टॉपिक बडिंग। You were already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. हम जो एकदम छोटी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि यीस्ट, तो यीस्ट हम नेक्ड ऐसे नहीं देख सकते हैं कि हम कहीं भी ये यीस्ट है तो हम ऐसे देख नहीं सकते हैं कि ये यीस्ट है, लेकिन ये तो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। ये जो यीस्ट है ना, ऑर्गेनिज्म है, वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ये यीस्ट है वो मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें रिप्रोडक्शन होता ही रहता है। ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू द, अगर इसको सफिशिएंट वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो वो थोड़े ही घंटों में रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या है? वो सिंगल सेल, इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी लर्न किया था कि यीस्ट है, इसमें हमारे जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है यीस्ट। तो यीस्ट क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब ये जो यीस्ट है इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में अब हम देखते हैं। एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अपने आप ये करना नहीं है। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। आपको ये यीस्ट पाउडर मिलता है बाज़ार में। कहाँ से मिलेगा? बेकरी या तो केमिस्ट की शॉप में से ये यीस्ट पाउडर मिलता है। यीस्ट कहाँ यूज़ होता है? तो मोस्ट ऑफ यीस्ट है वो केक में यूज़ होता है। केक को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए ये यीस्ट है, यीस्ट का पाउडर है, उसमें मिलाया जाता है। इसलिए केक है वो बेकरी में से हम केक लेते हैं वो एकदम सॉफ्ट होती है। तो आपको ये बेकरी में से या तो केमिस्ट की शॉप में से ये यीस्ट का जो पाउडर है वो मिलेगा। टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। आपको क्या करना है? थोड़ा सा पिंच ऑफ यीस्ट लेना है और सम वाटर, थोड़ा सा वाटर लेकर इसमें डालना है। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व इट। फिर क्या करना है? इसमें 1 स्पून शुगर डालना है और शेक टू डिसॉल्व इट। फिर उसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि शुगर है वो इसमें डिसॉल्व हो जाए। नाउ कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। फिर आपको कहाँ रखना है? फ्रिज में या कोई ठंडी जगह हो जहाँ टेम्परेचर कम हो वहाँ नहीं रखना है। वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, रूम में वार्म पार्ट हो जहाँ गर्मी हो वहाँ रख सकते हैं। आप किचन में रख सकते हो। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास, स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर क्या करना है? 1 घंटे के बाद आपको एक ड्रॉप इसमें से लेना है जो हमने बनाया है, शुगर, यीस्ट पाउडर,
और पानी में से जो लिक्विड बना है इसमें से आपको 1 स्पून लेना है और कहाँ रखना है, ग्लास की कोई स्लाइड पर रखो एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसका ऑब्जर्वेशन करो तो क्या दिखेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल्स। आपको क्या दिखेगा कि थोड़े से सेल में जो यीस्ट के सेल थे इसमें से बहुत सारे सेल्स हमें दिखने लगेंगे। यहाँ फिगर दी गई है, सबसे पहले है यीस्ट सेल। यीस्ट सेल में से क्या होता है, डेवलपिंग बर्ड, इसमें से बर्ड डेवलप होता है क्योंकि उसको हमने वार्म प्लेस पर रखा, इसमें शुगर डाला, पानी डाला तो इसको सफिशिएंट उसको न्यूट्रिएंट्स इसको मिल गया डेवलप करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद इसमें न्यू बर्ड बनता है, न्यू बर्ड के बाद फिर चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हो। थोड़े ही घंटों में बहुत सारे यीस्ट के जो सेल्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। ओके, नाउ द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बॉडी। तो जो ये यीस्ट सेल में से डेवलपिंग होता है वो बल्ब जैसा दिखता है, उसको क्या कहते हैं, बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये जो बर्ड है वो धीरे धीरे ग्रोज होता है एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, और इसके पेरेंट्स से उसको ज्वाइंट होने लगते हैं एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल, और न्यू यीस्ट सेल बनने लगते हैं। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल। फिर ये जो यीस्ट सेल है जो प्रोड्यूस हुआ है न्यू, वो वापस मैच्योर हो जाता है और इसमें से न्यू बर्ड ग्रो होने लगते हैं। Sometimes another bird arises from the bird, forming a chain of birds. If this process continues, a large number of yeast cells are producing in a short time. कभी कभी ये दूसरा जो है बर्ड वो भी फॉर्मिंग अ चेन, फिर वो इसमें से दूसरा यीस्ट सेल, इसमें से वापस दूसरा सेल, ऐसी एक चेन बन जाती है एंड कंटिन्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। और थोड़े ही टाइम में बहुत सारे यीस्ट के सेल्स वो हमें दिखाई देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। इसको क्या कहते हैं?